नमस्कार, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना प्रथम पाठ जय सुर भारती पाठ का अध्ययन करेंगे। जय सुर भारती। जय हो माँ सरस्वती। जय सुर भारती पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। वाणी वंदना गीति इयं। वाणी माँ सरस्वती। वंदना प्रार्थनाया वंदना। गीति गीत इयं यह। यह माँ सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह माँ सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति रेयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। सरला सरल, सरसा रसयुक्त, च और, गीति रियम गीति यानी गीत, इयम यह, कवि कवियों में, पुंगवेन श्रेष्ठ, पुंगवेन का अर्थ है श्रेष्ठ, विरचिता वर्तते रचा गया है। यह सरल और रसयुक्त सरस्वती वंदना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। यह सरल और रसयुक्त सरस्वती वंदना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छन्दा इति आख्यग्रन्थे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसीत्। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता सन 1966 ईस्वी वर्ष में बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा बसंत बहार राग में निबद्ध मधुच्छंदा आख्य मधुच्छंदा नाम के ग्रंथ से संकलिता संकलित लोके लोक में बहुश्रुता सुप्रसिद्ध च और इयम गीति यह गीत इयम गीति यह गीत वस्तुतः वास्तव में कवि की आद्या का अर्थ आदि या प्रथम गीति रचना आसित गीत रचना थी। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत बसंत बहार राग में निबद्ध मधुच्छंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की आदि गीत रचना थी अर्थात प्रथम गीत रचना थी। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रसारिता प्रचारिता च। या जो बहुत्र बहुत जगह पर प्रकाशिता प्रकाशित आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च आकाशवाणी और दूरदर्शन से चिरम बहुत दिनों तक प्रसारिता प्रसारित प्रचारिता प्रचारित की गई। जो बहुत जगह पर प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई। अब हम एक बार पुनः पाठ परिचय के हिंदी अर्थ का दौरान करेंगे। यह माँ सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त सरस्वती वंदना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत बसंत बहार राग से निबद्ध मधुच्छंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की आदि गीत रचना थी अर्थात प्रथम गीत रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक
प्रसारित और प्रचारित की गई। जय सुर भारती, जय हो माँ सरस्वती। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्म ही जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। अब हम शब्दों के अर्थों को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। जय, जय हो हे भगवती, हे देवी सुर भारती सरस्वती, तब तुम्हारे चरणों में प्रणम्यामा प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म ही, शब्द ब्रह्म से युक्त, वागीश्वरी वाणी की देवी या वाणी की स्वामिनी, शरणम आश्रय या शरण। हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म ही वाणी की स्वामिनी, हे शब्द ब्रह्म ही वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामः, हम सब आपकी शरण में जाते हैं, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म ही वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। त्वम असि शरण्या, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, शरण यानी शरण प्रदान करने वाली, त्रिभुवन धन्या तुम ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वंदिता सुर देवता, मुनि मुनिजन, वंदित वंदना की जाती है, चरणा चरणों की, देवताओं और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से, मधुरा का अर्थ है मधुर, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर। कविता मुखरा, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली, स्मित रुचि मधुर मुस्कान वाली, रुचिरा भरना सुंदर आभूषण से युक्त। हे देवी तुम ही शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाली, मधुर मुस्कान वाली और सुंदर आभूषण से युक्त हो। हे देवी, हे सुर भारती तुम ही शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती हो, 9 काव्य रसों से मधुर, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषण वाली हो। इस प्रकार हे माँ सरस्वती आप हमारे मन को आकर्षित करने वाली हो। आसीन भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ
करेंगे। आसीना भव, आसीना भव का होता है विराजें। मानस हंसे, मान सरोवर के हंस पर या मेरे हृदय रूपी हंस पर। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद चमेली का पुष्प, तुहिन बर्फ, शशि चंद्रमा, धवले का होता है श्वेत या सफ़ेद। चमेली के पुष्प बर्फ और चंद्रमा की तरह धवल या सफ़ेद। हर, दूर, जड़ताम, अज्ञान को, कुरु, करो, बोधि विकासम, ज्ञान का विकास। शीत पंकजम तनु विमले, शीत सफ़ेद या श्वेत, पंकज कमल, तनु शरीर, विमले निर्मल, सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान धवल, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली। हे देवी, हे माँ सरस्वती, तुम मान सरोवर के हंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजें और मेरी मूर्खता को हरें तथा ज्ञान का विकास करें। अर्थात चमेली बर्फ चंद्रमा आदि की तरह धवल सफ़ेद कमल जैसे निर्मल शरीर वाली। हे देवी सुरभारती, तुम मानसरोवर के हंस पर विराजित हो अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर बैठी हुई हो। आप मेरी मूर्खता को दूर करें और मेरे ज्ञान का विस्तार करें अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान का विकास करें। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तानो तव पद कमले अहि कुंठाविष हारिणी। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, विभा का होता है कांति, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। मति का अर्थ है बुद्धि। पद कमले, कमल जैसे चरणों वाली। आस्ताम, आस्ताम का अर्थ है लगी रहे। कुंठा विषहारिणी, कुंठा रूपी शहर को नष्ट करने वाली। हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। हे कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली। मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में लगी रहे अर्थात हे देवी, आप संगीत आदि कलाओं से युक्त हैं, ज्ञान की कांति से युक्त हैं, हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं। हे कुंठा के जहर को दूर करने वाली, मेरी इच्छा है कि हमारी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में रहे अर्थात मैं आपका चरण सेवक बनकर के रहूं। हे माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों का पुनः दोहरान करेंगे। सुर भारती सरस्वती, नाद ब्रह्मही, शब्द ब्रह्म से युक्त। वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी। शरण्या, सहारा या शरण। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ।
नवरस मधुरा, श्रृंगार आदि काव्य रसों से मधुर। कविता मुखरा, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली। रुचि भरणा, सुंदर आभूषणों से युक्त। स्मित रुचि, मंद मंद मुस्कान युक्त छवि वाली। मानस हंस से, यहाँ मानस हंस के दो अर्थ हैं। पहला मानसरोवर के हंस पर, दूसरा मेरे हृदय रूपी हंस पर। हर, दूर करो। कुंद, चमेली के फूल। तुहिन, बर्फ। शशि, चंद्रमा। पंकज, कमल। तनु, शरीर। ललित कलामयी, कार्ते ललित कलाओं से युक्त। मति, बुद्धि। लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्या गीते रचयिता को अस्ति। प्रश्न नंबर 2, जयतु सुर भारती इति गीति कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। प्रश्न नंबर 3, सुर भारती कस्य ईश्वरी कथयते। प्रश्न नंबर 4, सुर भारती कीदृशी धवला। प्रश्न नंबर 5, सुर भारती कस्य विकासम करोति। प्रश्न नंबर 6, सुर भारत्या चरणयों के वदन्ते। छात्र इस पाठ का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देवें।